एक बेटा एक सुपारी किलर को अपना घर दिखाता है, फिर कहता है कि इस घर में 3 लोग हैं, तीनों को मारना है। सुपारी 65 लाख रुपए में तय हो जाती है। इसके बाद सुपारी किलर अपने 6 साथियों के साथ एक रात उस घर में दाखिल होता है। उस वक्त अंधेरा था। घर में दाखिल होने के बाद वो 3 की बजाय 4 लोगों को मार देता है। हालांकि घर में अब भी 2 लोग जिंदा हैं। दुनिया में कंफ्यूजन यानी असमंजस के चलते क्या कुछ नहीं हो जाता। कई बार कंफ्यूजन में कोई काम अधूरा रह जाता है, तो कभी करना कुछ होता है लेकिन हो कुछ और जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कंफ्यूजन में ही उससे 3 लोगों का कत्ल हो गया, तो इसे आप क्या कहेंगे? जुर्म की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां कत्ल किसी और का करना था, लेकिन कंफ्यूजन में कातिलों ने एक एक कर 3 ऐसे लोगों की जान ले ली जिनका न तो इन कातिलों से कोई लेना देना था और न ही किसी से कोई दुश्मनी थी। मगर इसके बावजूद 3 लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि एक रोज पहले कंफ्यूजन में ही उनकी ट्रेन छूट गई थी। कर्नाटक के गडक शहर की ये वारदात हैरान कर दी। मामला 18-19 अप्रैल की रात करीब 2:15 बजे का है। इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अचानक एक घर से आधी रात चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि गडक बेटागिरी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश बकाले का है। और चीखने वालों में खुद प्रकाश बकाले और उनकी पत्नी सुनंदा बकाले शामिल हैं। दोनों की चीख इतनी भयानक है कि लोगों को समझ में आ जाता है कि बकाले परिवार के साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो रही है। आनन फानन में घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा होने लगती है और देखते ही देखते पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर आ पहुंचती है। मगर जैसे ही पुलिस बकाले परिवार के इस मकान में दाखिल होती है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। चंद मिनटों के अंदर इस घर में 4 लोगों का कत्ल हो चुका था। बकाले दंपति के 27 साल के बेटे कार्तिक बकाले और इसी परिवार के 3 रिश्तेदार परशुराम हदीमानी, उनकी पत्नी लक्ष्मी हदीमानी और उनकी 16 साल की बेटी आकांक्षा। लेकिन इतनी भयानक वारदात के बावजूद प्रकाश और सुनंदा बकाले की जान बच जाती है। असल में कातिलों ने जब इस घर पर धावा बोला तो बकाले दंपति ग्राउंड फ्लोर पर अपने बेडरूम में सो रहे थे, जबकि हदीमानी परिवार ऊपर की मंजिल पर सो रहा था। हमलावर सीधे फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की से पहली मंजिल पर पहुंचे और वहां सो रहे हदीमानी परिवार को टारगेट कर डाला। उनकी चीख पुकार सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर ही अपने कमरे में सो रहा बकाले दंपति का बेटा कार्तिक भागता हुआ ऊपर की मंजिल पर गया, मगर बदकिस्मती से फर्स्ट फ्लोर पर जाना ही उसकी मौत की वजह बन गई। कातिलों ने उसे अपनी ओर आता हुआ देखा और उसे भी अपने निशाने पर ले लिया। ठीक हदीमानी परिवार की तरह ही कार्तिक पर भी कातिलों ने दांव या दराती जैसे किसी धारदार हथियार से वार किया और पलक झपकते ही उसकी भी जान ले ली। लेकिन घर में हुए इस हमले के दौरान बकाले दंपति को अनहोनी का एहसास हो चुका था और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए खुद को ग्राउंड फ्लोर के अपने बेडरूम में ही बंद कर लिया। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वहीं से चीख चिल्लाकर लोगों से मदद मांगते रहे। खुद प्रकाश बकाले ने अपने कमरे से ही मदद के लिए पुलिस को भी फोन किया, लेकिन जब तक पड़ोसी रिएक्ट करते, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती, कातिल इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर 4 लोगों की जान लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पूरा घर खून से सना हुआ था, खासकर पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर। घर के सामान भी बिखरे हुए थे और तो और पुलिस और पड़ोसियों को देखने के बाद ही खुद बकाले दंपति भी अपने कमरे से बाहर निकली। प्रकाश बाकड़े बोल के इनका घर है। इस घर में रात को 2 बजे से
3 बजे के बीच में एक मर्डर फॉर गेन इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने से हम सब इमीडिएटली उस जगह को पहुंचे। ऐसे मौके पर पहुंची पुलिस को और खुद बकाले दंपति को भी ये लग रहा था कि इस वारदात के पीछे डकैतों के किसी गिरोह का हाथ है। खैर, मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई और सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। किसी को गडग और आसपास के इलाकों में काम करने वाले डकैतों के गिरोह और उनकी गतिविधियों के बारे में पता करने की जिम्मेदारी दी गई। कोई टीम सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग में लगी, एक टीम बकाले दंपति और दूसरे नाते रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही थी, जबकि एक टीम मोबाइल सर्विलांस और उससे जुड़े डेटा खंगाल रही थी। यानी पुलिस की तफ्तीश हर एंगल पर चल रही थी। बहुत सेंसेशनल केस था। पूरा टेक्निकल विंग सबको इन्वॉल्व करके हमारा टेक्निकल ऑफिसर्स भी सब विजिट किए और हमारा सीनियर ऑफिसर्स आईजी साहब सब विजिट करके हम इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ टीम बनाए थे। टीम बना के पूरा वो मैनुअली टेक्निकली सब इसमें काम करके ये केस को डिटेक्ट करके किया। इस कोशिश में पुलिस को वारदात वाली रात बकाले दंपति के घर पर धावा बोलने वाले कातिलों के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों से उनकी पहचान नहीं हो सकी। कातिलों ने घर की कुछ चीजें जरूर बिखेर दी थी, लेकिन पूरा मामला लूटपाट या डकैती का भी नहीं लग रहा था। कई बार मामले की जांच को भटकाने के लिए भी कातिल ऐसी हरकतें करते हैं। लिहाजा पुलिस ने दुश्मनी के एंगल से भी मामले को देखना शुरू किया, खासकर इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर हमलावरों का इरादा सिर्फ लूटपाट या डकैती करना होता तो फिर वो इतने लोगों की जान लिए बगैर भी ये काम कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 4 कत्ल के पीछे वजह लूटपाट की नहीं, बल्कि कुछ और हो। खैर, जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने बकाले दंपति से फिर से पूछताछ की। उनसे उनके घर परिवार और नाते रिश्तेदारों को लेकर सवाल किए, साथ ही ये भी पूछा कि उनकी किसी से दुश्मनी या लड़ाई तो नहीं है। इस कोशिश में पुलिस को एक अहम बात पता चली। प्रकाश बकाले ने बताया कि उन्होंने 2 शादियां की। सुनंदा उनकी दूसरी बीवी है, जबकि कातिलों के हाथों मारा गया कार्तिक उनकी दूसरी पत्नी यानी उनका और सुनंदा का बेटा है। जबकि बकाले को पहली पत्नी से भी एक बेटा है, विनायक, जो घर से अलग रहता है, क्योंकि विनायक की खुद अपने पिता यानी प्रकाश बकाले, सुनंदा और घर के बाकी लोगों से नहीं बनती है। प्रकाश बकाले ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उनकी अपने बड़े बेटे विनायक के साथ कुछ रोज पहले ही प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई भी हुई। असल में प्रकाश को बताए बगैर उसके बेटे विनायक ने उनकी 3 प्रॉपर्टीज का सौदा कर दिया था और इस बात को लेकर प्रकाश ने विनायक को डांटा था और बहस करने पर उसे देख लेने की धमकी दी थी। इस बीच छानबीन में पुलिस को पता चला कि 17 अप्रैल को ही प्रकाश और सुनंदा के बेटे कार्तिक की सगाई हुई थी और घर में कई मेहमान आए थे, लेकिन तब भी विनायक यहाँ नहीं आया था। कातिलों के हमले में मारे गए परशुराम हदीमानी, उनकी पत्नी और बेटी भी उन मेहमानों में शामिल थे जो कार्तिक की सगाई में शामिल होने आए थे और उन्हें अगले रोज अपने घर चले जाना था। असल में हदीमानी परिवार को 18 अप्रैल को ही कोप्पल के लिए ट्रेन पकड़नी थी, मगर बदकिस्मती से उनकी ट्रेन छूट गई और वो बकाले दंपति के साथ ही एक रात और रुक गए। मगर तकदीर का खेल देखिए कि ट्रेन के छूटने और एक रात के लिए रुकने के उनके फैसले ने ही उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। अब सवाल ये भी था कि अगर कातिलों ने किसी के कहने पर या फिर किसी दुश्मनी के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया तो फिर उन्होंने बकाले परिवार के रिश्तेदार यानी हदीमानी परिवार के 3 लोगों की जान क्यों ली। खैर, इन्हीं सवालों के बीच अब पुलिस ने प्रकाश बकाले के बड़े बेटे विनायक के मोबाइल फोन की जांच शुरू की। पुलिस ने जब उसके मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई तो पता चला कि हाल के दिनों में उसकी कुछ खास नंबरों पर रह रहकर कई बार बातचीत हुई और इनमें से 2 मोबाइल नंबर ऐसे थे जिनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, बल्कि एक तो इलाके का हिस्ट्री शीटर था। अब पुलिस ने एक तरफ बकाले परिवार के बड़े बेटे विनायक को हिरासत में लिया तो दूसरी तरफ उन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी पूछताछ के बाद ही पूरी कहानी साफ हो गई। ये कत्ल न तो किसी लूटपाट का नतीजा था और न ही कुछ और, बल्कि इस वारदात के पीछे खुद घर का बड़ा बेटा विनायक ही था। विनायक ने ही अपने पिता प्रकाश बकाले, सौतेली मां सुनंदा और सौतेले छोटे भाई कार्तिक के कत्ल की सुपारी दी थी। पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लेने के बाद विनायक ने पुलिस को बताया
कि उसने इस काम के लिए पूरे 65 लाख रुपए की सुपारी दी। एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपए दिए थे, जबकि बाकी के रुपए काम पूरा हो जाने के बाद देने थे। असल में विनायक अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी को लेकर हुए झगड़े की वजह से काफी नाराज था, क्योंकि एक तो उसे लगता था कि उसके पिता प्रकाश अपने छोटे बेटे कार्तिक से ज्यादा प्यार करते हैं, और ऊपर से उसे ये भी लगता था कि पिता प्रकाश का व्यवहार उसके साथ भेदभाव भरा है। ये प्रकाश बाकले और विनायक बाकले को प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्प्यूट्स थे। कुछ प्रॉपर्टी विनायक बाकले के नाम पे है, वो उसके बारे में वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन करके देने के लिए प्रकाश बाकले विनायक बाकले को प्रेशर करता था, और विनायक बाकले पूरा मेरा जो हिस्सा है वो दिया तो मैं साइन करूँगा बोल के वो उनको बोले थे, इसलिए मैं देख लूँगा बोल के प्रकाश बाकले ने इसको कुछ वार्निंग दिए थे, इसलिए वो विनायक बाकले इनको ख़त्म करने के लिए प्लान करके सुपारी दिए थे। गडग कर्नाटक से शरानू के साथ सगाई राज बेंगलुरु। 17 अप्रैल को कार्तिक की सगाई थी। सगाई के लिए बहुत सारे रिश्तेदार घर आए हुए थे। इन्हीं में वो 3 रिश्तेदार भी शामिल थे। इन तीनों को अगले दिन यानी 18 अप्रैल को ट्रेन से अपने घर लौट जाना था, लेकिन देरी होने की वजह से ट्रेन छूट जाती है। तीनों एक और रात गुजारने के लिए वापस कार्तिक के घर लौट आते हैं, और ये उनकी आखिरी रात बन जाती है। कर फरार हो गए। गडग कर्नाटक से शरानू के साथ सगाई राज बेंगलुरु। आज तक तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।